Risk factors involved with coal mining. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है, जैसे कि हम कोल से रिलेटेड लेक्चर्स कुछ मैं डिलीवर कर रही हूँ, उसी से रिलेटेड ये चीज़ है कि जब हम कोल माइनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि पाकिस्तान में एक जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हमारे मुल्क में तकरीबन 175 बिलियन टन्स के करीब कोयले के ज़खायर मौजूद हैं और उनको दुनिया के बड़े ज़खायर में शुमार किया जाता है। अब आ जाते हैं हम रिस्क फैक्टर्स में, वो ख़तरात जो कि कोयले की माइनिंग के साथ इन्वॉल्व हैं। जब कहीं पे भी कोयले की कान मौजूद है, कहीं हमें माइन पता चला है, जब वहाँ से कोयला निकाला जाता है तो बहुत सारे ख़तरात वहाँ पर उस ज़मीन पर और वहाँ पर काम करने वाले लोगों की ज़िंदगियों के साथ होते हैं, जो उन्हें फ़ेस करने पड़ते हैं। क्या है ये रिस्क फैक्टर, आज हमने यही डिस्कस करना है अपने इस लेक्चर में। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ पर कोयले की माइनिंग की जा रही है, जहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, वहाँ पर बाज़ दफ़ा क्योंकि अंडरग्राउंड काम हो रहा होता है, ज़मीन के नीचे काम हो रहा है, वहाँ से हम निकाल रहे हैं, डिग आउट कर रहे हैं कोयले को, तो जब ये काम नीचे मशीन्स हैवी लगाई जाती हैं या हैवी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा धमाकों की वजह से या एक्सप्लोजन्स जो किए जाते हैं उसकी वजह से उस माइन की जो रूफ़ है या उसकी जो छत है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काम करते हुए लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। इस तरह के बहुत से एक्सीडेंट्स वहाँ पे देखने को मिले हैं कि कोई हैवी क्योंकि इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो इक्विपमेंट या आलात जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अचानक बंद हो जाते हैं या काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इन एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। नंबर सेकेंडली, जिस जगह पे ये कोयला निकाला जा रहा होता है क्योंकि अंडरग्राउंड है, तो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को फ्रेश एयर या ओपन स्पेस नहीं मिलती क्योंकि वो ज़मीन के नीचे काम कर रहे हैं। इस वजह से जो भी डेंजरस सब्सटेंसेस कोयले के साथ उसको निकालने के दौरान पैदा हो रहे हैं उस माइन के अंदर, वो सारे वहीं पे जमा रहते हैं। यानी कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे ज़रात डस्ट के, कोयले के उनकी आंखों में जा रहे हैं और जितनी सारी टॉक्सिक गैसेस वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि कोल डस्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कोयले की ज़रात से उड़ती है मट्टी, इसके अलावा सिलिका वहाँ पे प्रोड्यूस होता है साथ साथ जब कोयला निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें हवा में बाहर नहीं जा रही क्योंकि ओपन नहीं है, वो ज़मीन के अंदर है वो चीज़। इसी वजह से वो जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जब वो सांस लेते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो ये सारे ज़रात और टॉक्सिक मटीरियल सांस के ज़रिए उनके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या उनके फेफड़े लंग्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो काम करते करते उनके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं उन्हें। इसके अलावा जिस जगह पर कोल माइनिंग की जा रही होती है, ऑब्वियसली टूट फूट कर रहे हैं, वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, चट्टानों को तोड़ रहे हैं, एक्सप्लोजन या ब्लास्टिंग हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से ज़मीन में भी टूट फूट का अमल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस जगह ये काम हो रहा है वहाँ सॉइल डिग्रेडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा या वाटर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी, पानी में आएंगे ऑब्वियसली वो बह के बाद में ज़रात, तो इस वजह से ये आलूदगी का बायस भी बन जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ डिफॉरेस्टेशन की तरफ निकल जाती है। इसके अलावा जब गैसेस, टॉक्सिक गैसेस जो इसके नतीजे में पैदा हो रही हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस की मिक़दार को ज़्यादा कर देती हैं, हवा में, फ़ज़ा में उसकी जो इखराज है वो ज़्यादा हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ें मिल के डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हमें माहौल की तब्दीली की तरफ यानी कि क्लाइमेटिक चेंज की तरफ लेके चलती हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड माइनिंग का जो प्रोसेस है उसमें टूट फूट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, चट्टानें टूट जाती हैं, अंदर बहुत सारा उनका नुकसान होता है। इसके अलावा न सिर्फ वहाँ के पर काम करने वाले वर्कर्स की ज़िंदगियाँ ख़तरे का शिकार हैं, बल्कि माहौल भी हमारा ख़तरे की घंटी पे जा रहा है कि जिसकी वजह से क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो रही हैं तो ऑब्वियसली ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है।
اس کے علاوہ مائننگ کے پروسیس میں بائی پروڈکٹ کے طور پر کول مائننگ میں اسپیشلی بائی پروڈکٹ کے طور پر میتھین گیس کا اخراج ہوتا ہے. میتھین گیس جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ گلوبل وارمنگ کے لیکچر میں اور گرین ہاؤس سے بہت ریلیٹڈ ہے یہ میتھین گیس. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بعض دفعہ اگر اس کو پراپرلی کنٹرول نہیں کیا جائے گا یا اس کو مانیٹر نہیں کیا جاتا تو اس کی پرسنٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ایکسپلوژن کا باعث بنتی ہے. اور جیسے کہ ہم نے گلوبل وارمنگ میں پڑھا تھا کہ یہ ٹیمپریچر انکریز کر دیتی ہے کسی بھی جگہ کا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو ورکرز وہاں پر کام کر رہے ہیں نہ صرف انہیں صاف ہوا نہیں مل رہی بلکہ اس کے علاوہ دوسرے ہیلتھ ایشوز بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو فزیکل لیبر بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے, جسمانی مشقت کا کام کرنا پڑتا ہے, ہیوی اکوپمنٹس اٹھا کے نیچے لے کے جانا, وہاں پہ کام کرنا, یہ ساری چیزیں. اور کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ سارا ہو رہا ہے, زمین کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے, تو ٹیمپریچر زمین کا جو اندر وہ کام کر رہے ہیں اس جگہ کا ہائی ہوتا جاتا ہے. اس ہائی ٹیمپریچر میں کام کرنا, پھر اگر کولڈ ڈسٹ ہے وہاں پر گندے مواد جمع ہو گیا یا سبسٹینسز اڑ رہے ہیں وہاں پر, وہ باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ اوپن اسپیس نہیں ہے, تو ان کی ویزیبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے. ان کی آئیز کے اندر جاتے ہیں, آنکھوں کے اندر وہ ذرات جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو نہ صرف سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں بلکہ آئیز کی بیماریاں بھی ان کے ساتھ, اور اسکن کی ڈیزیزز بھی بہت ساری اس وجہ سے ان کو ان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ چیز پڑھی کہ کول میں کاربن کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے گھروں میں بھی آپ لوگ کرتے ہیں, ریسٹورینٹس میں آپ جاتے ہیں, باربیکیو ہم موسٹلی ہم نے دیکھا ہے باربیکیو کے لیے ہم کوئلہ استعمال کرتے ہیں کرنے کے لیے کیونکہ یہ آگ جلدی پکڑ لیتا ہے. اس کی وجہ سے جب آگ کوئلے کو لگتی ہے وہاں پہ اندر کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہی سڈن ایکسیڈنٹ اندر ہو گیا ہے, کسی وجہ سے آگ پکڑ لی ہے کوئلے نے, تو اس کی وجہ سے ٹاکسک فیومز ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کول مائننگ جو ہے اس کو پراپرلی کنٹرول, مینیج اور مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز نہ صرف یہ انسانی زندگیوں کا ضیاع کر رہی ہے بلکہ یہ ماحول کے لیے بھی بہت خطرے کی علامت ہے. ہمارے ماحول کو تباہ کر رہی اور آہستہ آہستہ یہ حصہ ڈال رہی ہے کلائمیٹک چینج میں, جو کہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا کہ اس کی وجہ سے ہمارے ماحول کو کیا خطرات درپیش ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.